हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2019 क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट सी। क्वेश्चन इज़ ए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से और एक दो रिज़ल्ट पे आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इस क्वेश्चन के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा इसके अंदर कोई लॉजिक है या फिर कोई थ्योरम है इसके अंदर यूज़ है। एक दो रिज़ल्ट पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार पहले हम देखते हैं। कंसीडर द पावर सीरीज एफ ऑफ जेड इक्वल टू n इक्वल टू 0 to going infinity minus a की पावर n z 2n plus 1 upon 2n factorial. Which of the following statement true? Radius of convergence of f of z is infinite. The set of f of x belongs to real number, is bounded. The set of f of x minus 1 is less than x is less than 1 is bounded. fz has infinitely many zeros. ठीक है, ये बाउंडेड और इनफाइनाइटली। तो क्वेश्चन मतलब वो ये आपका पावर सीरीज पे पूछा गया है। पावर सीरीज क्या है इसको आप किताब में एक बार ज़रूर देखें। ये रियल में भी है और कॉम्प्लेक्स में भी है। रियल से भी कॉम्प्लेक्स से भी दोनों क्वेश्चन CSIR नेट एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो पावर सीरीज को एक बार ज़रा हम पकड़ते हैं। इसी पे हमें सारा काम करना है, बाकी तो अभी सारे ऑप्शन हम देख लेंगे। ज़रा इसके सलूशन के बारे में बात करें। एफ ऑफ जेड आपको गिवन है, जब इसको आप खोलेंगे तो n इक्वल टू 0 तो माइनस a की पावर 0 1, तो n इक्वल टू 0 तो z की पावर n 0 फैक्टोरियल मतलब 1, तो आपको मिल जाएगा z माइनस फिर n इक्वल टू 1 तो माइनस फिर n z की पावर n तो z की पावर 3 अपान 2 फैक्टोरियल, फिर n इक्वल टू अगर 2 लिया तो 1, तो ये 2 ले लिया तो माइनस 1 की स्क्वायर। ठीक है, तो 2 2 जा 4 z की पावर 5 अपान 2 2 जा 4 फैक्टोरियल, फिर माइनस एंड सो वन। एफ ऑफ z इक्वल टू z अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो 1 माइनस जेड स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल माइनस दिस। तो यहाँ से लिख सकते हैं z, दिस इज़ आवर कॉस z। ओके, दिस इज़ आवर कॉस z एफ ऑफ z। ठीक है, अब इसी पे सारा हमको काम करना है। ठीक है, ये हमारी जो निकल कर आई एफ ऑफ z, उसके बारे में बात करना है। ये आपका जो फंक्शन है ना, इंटायर फंक्शन है, और इंटायर फंक्शन जो होता है वो इसका जो ये जो आपका पावर सीरीज़ है, इस इंटायर फंक्शन से जो हमने ये पावर सीरीज़ बनाया है और इसका जो रेडियस आएगा वो ऑलवेज इनफाइनाइट आएगा। ये आपका एक रिज़ल्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट। ठीक है, दूसरी बात, सेट एफ ऑफ एक्स इज़ बाउंडेड। अगर z इक्वल टू एक्स तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। आपका ये बाउंडेड है लेकिन आपका ये बाउंडेड नहीं है। आपका कॉस एक्स बाउंडेड है लेकिन आपका जो x है वो बाउंडेड नहीं है, बिकॉज x इज़ ए रियल नंबर। ठीक है, तो आपका ये नहीं बाउंडेड है। बाउंडेड और ये नॉट बाउंडेड, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या आएगा, अनबाउंडेड आएगा। तो इन्होंने ये कहा है कि जो आपका ऑप्शन सेकंड में बाउंडेड है ये आपका गलत है, क्योंकि आपका ये अनबाउंडेड ये बाउंडेड दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, अनबाउंडेड आएगा। ये लॉजिक होती है एक मैथमेटिक्स की। और तीसरी में ऑप्शन का इनका ये है, अगर -1 और 1 के बीच में आपका x है तो आपका ये तो बाउंडेड है और आपका x भी बाउंडेड है। ठीक है, ये आपका बाउंडेड है और आपका ये भी बाउंडेड है और ये कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फिर आपका जो एफ ऑफ एक्स आएगा, इसका अगर आप बाउंडेशन की बात करें तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खुल जाएगा ये मॉड एक्स और कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1, तो ये आपका 1 से कम या फिर 1 से लेस ही आएगा। तो
ठीक है, तो आपका एफ ऑफ एक्स बाउंडेड है, लेकिन जो आपका ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट है। ठीक है, आपका ये बाउंडेड है। अब ऑप्शन फोर्थ में कहा है एफ हैज़ इनफाइनाइटली मेनी ज़ीरोज़, एफ जेड के बारे में बात कर रहा है, यानी इसके बारे में बात कर रहा है कि ये एफ जेड के पास क्या इनफाइनाइटली मेनी ज़ीरोज़ है। ठीक है, 2n+1 π/2 इसके अंदर आप पुट करेंगे तो आपको एफ ऑफ जेड 0 मिल जाएगा, और n जहाँ पे आपका होगा इंटीजर्स, ठीक है, तो इसके पास इनफाइनाइटली मेनी ज़ीरोज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हैं, बहुत सारे लॉजिक हैं, तो आपका ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट दोस्त। ऐसे ही दोस्त क्वेश्चन आते हैं इसके पास, देखिए पावर सीरीज़ पे 3-4 लाइन के अंदर आप कैलकुलेशन करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेट का हो, IIT जैम या फिर गेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, यदि आपका लॉजिक और रिज़ल्ट और आपका एप्लीकेशन अगर आप परफेक्ट से पढ़ते हैं या फिर अप्लाई करते हैं तो फिर क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। एक्चुअली नेट के क्वेश्चन आप जो भी उठाएंगे ना, जो भी क्वेश्चन उठाएंगे आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक मिलेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ एक अलग सी अप्रोच होती है। नेट का क्वेश्चन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है जो पन्ने में 3 पन्ने में सॉल्व हो। नेट का हर क्वेश्चन 4 लाइन 5 लाइन के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपका प्रैक्टिस बढ़िया है तब। ठीक है, और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वो लाल वाली बटन आप ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।